मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं विपिन द्विवेदी एंड योर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल द ब्रेन स्पार्क। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, जिसके अंतर्गत आने वाले सभी कॉन्सेप्ट्स को हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले हमारा होता है प्रिंसिपल, जिसको हम मूलधन बोलते हैं। फिर हमारा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर होता है टाइम, फिर होता है सिंपल इंटरेस्ट, फिर लास्ट में हमारा क्या होता है, अमाउंट होता है। तो प्रिंसिपल क्या होता है, जिसको हिंदी में मूलधन बोलते हैं। किसी से उधार लिया गया धन या किसी को उधार दिया गया धन किसके अंतर्गत रखा जाता है, प्रिंसिपल के अंतर्गत रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को 1000 रुपये उधार दिया और मैं उससे यह बोलता हूं कि मैं तुमसे एनुअली 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लूंगा। मतलब जो हमारा इंटरेस्ट रहेगा उसका रेट क्या रहेगा, 10%। रेट क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं दर। तो जो मेरा ब्याज है वो किस पे डिपेंड करेगा, इस रेट पे 10%। तो 1000 का 10% क्या होता है, 100 रुपीज़। तो एक साल का हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा तो 100 रुपीज़ आएगा। ठीक है, ये हमारा 100 रुपीज़ क्या आया पर ईयर। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा रेट लगता है हमेशा एनुअल पर एनम लगता है, जिसको क्या बोलते हैं, वार्षिक। और मैं उसको टाइम पीरियड क्या देता हूं कि मैं आपसे 3 वर्ष बाद, 3 साल बाद पैसे लूंगा। तो जो हमने उसको टाइम दिया, टोटल कितना टाइम दिया, 3 ईयर। तो टोटल हमारा एसआई क्या हो जाएगा, एक साल का हमारा 100 रुपये है तो 3 साल का क्या हो जाएगा, 300 रुपये। ठीक है, उसी रेट से हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या रहता है, सेम रेट से आपको ब्याज लगता है। ठीक है, तो 3 साल का जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के क्या आ जाएगा, 300 रुपये। और जो हमारा अमाउंट होता है वह क्या होता है, मूलधन और ब्याज को मिला के जो लास्ट में, अमाउंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, मिश्र धन। तो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को मिला के लौटाया गया धन क्या होता है, अमाउंट होता है। ठीक है, तो अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाता है, हमारा प्रिंसिपल प्लस एसआई। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमारा कितना था, 1000 रुपीज़ था, और हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट 3 वर्ष का आया क्या आया, 300 रुपीज़। ठीक है, तो हमारा टोटल अमाउंट क्या निकल के आया, 1300 रुपीज़। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि सिंपल सा लॉजिक है। मूलधन, जब हम कोई पैसा किसी को उधार देते हैं या किसी से उधार लेते हैं, उस पर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा पर एनम मतलब वार्षिक लगता है। ठीक है, और उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमारा क्या सिंपल इंटरेस्ट डिसाइड होता है, और जितने टाइम के लिए हम देते हैं उसी हिसाब से हम सिंपल इंटरेस्ट काउंट करते हैं। और लास्ट में जब हमारा अमाउंट, उससे हम वापस अपना पैसा लेते हैं, तो मूलधन में साधारण ब्याज को हम जोड़ के सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करते हैं, और लास्ट में हमारा अमाउंट हमको मिलता है प्रिंसिपल प्लस एसआई के साथ। तो इसलिए यहाँ पे हमारा 1000 रुपीज़ क्या था, प्रिंसिपल, जिसमें हमने एसआई क्या है, 300 रुपीज़। तो टोटल हमको क्या मिला, अमाउंट 1300 रुपीज़। तो हमने सिंपल इंटरेस्ट के अंतर्गत आने वाले सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखा, बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी आते हैं। अब हमारा टॉपिक है कि कैसे सिंपल इंटरेस्ट के सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो उसका जो बेसिक फार्मूला होता है हमारा, वह होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जहाँ पे हमारा P प्रिंसिपल है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, T टाइम है, और SI इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, इसी फार्मूले के थ्रू सिंपल इंटरेस्ट के सभी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला आप याद रखिए, इसके द्वारा आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब अगर आपसे कुछ भी पूछता है, मान लीजिए प्रिंसिपल पूछता है, तो इसी फार्मूले के थ्रू क्या हो जाएगा, एसआई इंटू 100, यह हमारा 100 ऊपर चला जाएगा और रेट इंटू टाइम हमारा नीचे चला आएगा। तो इक्वेशन के थ्रू हम इधर से उधर डिस्प्लेस कर लेंगे। कुछ भी आपको निकालना रहे, चाहे सिंपल इंटरेस्ट, चाहे प्रिंसिपल, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट या टाइम, कुछ भी अगर आपसे पूछता है तो इसी फार्मूले के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जो दूसरा फार्मूला हमारा क्या हो जाता है, अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाता है, प्रिंसिपल और एसआई, जो हमारा एसआई निकल के आता है उस पर हम ऐड कर देते हैं, तो हमारा टोटल अमाउंट, जिसको मिश्र धन बोलते हैं। तो बेसिकली 2 फार्मूले हैं, सबसे मेन फार्मूला यही है, इसी के थ्रू सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू हम सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो अगर हमारे पास देखिए यहाँ पे दिया गया है कि प्रिंसिपल 1200 रुपीज़ है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर क्या लगा है, 20% पर एनम, और जो टाइम है, हमको टाइम पीरियड कितना है, 4 ईयर्स। तो हमसे अमाउंट पूछ रहा है कि टोटल कितना पैसा लौटाएगा। ठीक है, तो बेसिक सा फार्मूला हम यूज करेंगे। सबसे पहले अमाउंट के लिए फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू होता है P प्लस एसआई, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट।
तो यहाँ पे हमको प्रिंसिपल तो पता है पर सिंपल इंटरेस्ट नहीं पता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है 1200 रुपीज़ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20 है, और टाइम पीरियड 4 है, अपॉन में 100 है। यहाँ जीरोस कैंसिल कर लेंगे और उसके बाद इनका हम सब मल्टीप्लाई करेंगे। तो 24 जा 80 और 80 में हम जब 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 आएगा। ठीक है, तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के क्या आया 960 रुपीज़। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है, अमाउंट पूछा है। तो अमाउंट के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो प्रिंसिपल हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 1200 रुपीज़, और हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है कितना है 960 रुपीज़। तो इसको जब हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2160 रुपीज़। मतलब 4 वर्ष बाद हमको कितना ये टोटल अमाउंट लौटाएगा 2160 रुपीज़। इसी फार्मूले के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू। अगर हमसे अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता तो हम इसको डिस्प्लेस कर लेते। ठीक है, जब भी आप सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको विशेष ध्यान देना है कि जो हमारा टाइम पीरियड होता है हमेशा वो किस में होना चाहिए, ईयर में होना चाहिए। ठीक है, टाइम जो आपका होगा वो किस में होना चाहिए, ईयर में होना चाहिए। ठीक है, अगर यह ईयर में नहीं होता या मंथ्स में होता है या डेज में होता है तो आप उसको क्या करेंगे, ईयर में चेंज कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको टाइम पीरियड दिया है यहाँ पे 4 मंथ्स, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप क्या करेंगे, इसको किस में चेंज करेंगे, ईयर में। तो अगर मंथ्स है तो आप इसको ईयर में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, 12 से। क्यों डिवाइड करेंगे हम 12 से, क्योंकि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स। रेशियो हमेशा सेम होना चाहिए। अगर ऊपर मंथ्स है, देखिए यहाँ पर आपको 4 मंथ्स दिया है तो नीचे भी हमको क्या चाहिए, मंथ्स। ठीक है, तो अब इसको आप 4 × 12, तो ये आपका क्या आ जाएगा 1/3 ईयर। अब आप इसको पुटअप कर लीजिए, क्वेश्चन में सॉल्व कर लीजिए। और अगर आपको टाइम किस में दिया रहे, टाइम अगर आपको डेज में दिया रहे, मान लीजिए आपको ये 21 डेज में दिया है, तो इसको भी आप ईयर में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, 21 को किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आप 365 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज। मैंने आपको बताया कि रेशियो सेम होना चाहिए। अगर ऊपर डेज लिखा है तो नीचे भी हमको डेज चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ऊपर मंथ था तो हमने नीचे मंथ लिया, क्योंकि एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12। अब इसको अगर ये कट रहा है तो काट लीजिए, नहीं तो ये आपका टाइम पीरियड इसमें आ गया, आपका किस में आ गया, ईयर में आ गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। बेसिक सा फार्मूला यही है आपका, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। SI = P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, इसी से आपका फार्मूला निकल आएगा। प्रिंसिपल = क्या हो जाएगा, SI इंटू 100, ये आपका 100 ऊपर चला जाएगा और ये रेट इंटू टाइम कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और इसी फार्मूले से अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना रहेगा तो ये 100 इधर चला जाएगा, SI इंटू 100, और रेट के अलावा जो है उसको आप नीचे लेते आएंगे तो P इंटू टी हो जाएगा। और अगर आपको टाइम निकालना रहेगा तो आपका ये क्या हो जाएगा, SI इंटू 100, और टाइम के अलावा जो है वो नीचे चले आएंगे तो आपका P इंटू आर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।